शुभ और पावन शिव महापुराण के सानिध्य में हम सब एकीभूत हैं। कल की कथा में हमने महात्मा नंदिकेश्वर के मुखारविंद से शनकादिक ऋषियों ने जो सुनाया उसका श्रवण किया। विभिन्न प्रकार के नियम, भस्म, रुद्राक्ष, नमः शिवाय, प्रणव और परमात्मा के पूजन का सुंदर चरित्र चित्रण महात्मा ने किया। नारद जी की कथा सुनाई जिसमें महात्मा नारद जी ने कामदेव को जीत करके अभिमान किया। शिव जी के मना करने पर भी भगवान नारायण के पास अभिमान में पहुंचे। परमात्मा ने उनका अभिमान समाप्त करने के लिए माया का निर्माण किया और महात्मा का फिर वो अभिमान समाप्त हो गया। भगवान शिव कहते हैं मां पार्वती से, देवी बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मोड़ न को, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण हो। भोले बाबा बोल रहे हैं मां पार्वती से कि देवी ना कोई ज्ञानी है और ना कोई अज्ञानी है। भगवान जिसको जैसा नचाते हैं वैसे हम सब नाचते हैं। अपने ऊपर तो थोड़ा सा 2-4 घंटे की बारिश में अपन कितने उद्विग्न हो जाते हैं। विचार कीजिए उस समय क्या करते होंगे ध्रुव जी, प्रहलाद जी, महात्मा अम्बरीश, जो 1 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रहे। अम्बरीश बाबा 5 वर्ष का बेटा ध्रुव घर से निकल के चला गया। अपने पास कितनी सुख सुविधाएं, घर में बैठ के भी अपन अशांत हैं। और ये सब विपत्ति केवल हमारा धैर्य का परीक्षण के लिए होता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखिए चारी। जब तक कोई कष्ट विघ्न ना आए तब तक हम उस भाव को समझ नहीं पाते। अच्छे अच्छे में सब काम बन जाए तो फिर हम परिस्थिति को, भगवान को नहीं समझ पाते। महात्मा नारद जी की दशा का वर्णन किया और इनके अभिमान को परमात्मा ने समाप्त किया। विचार किया कि इतने पापों को हमने किया है। भगवान नारायण को गालियां जैसी दी, पापी कहा, सट कहा, कपटी कहा, क्या क्या नहीं कहा। ये सब पाप हमारा छूटेगा कैसे? तब वो भगवान नारायण के पास आए। परमात्मा ने कहा केवल भगवान शिव की चरण शरण ग्रहण करो। भोले बाबा के सतनाम का आश्रय लेंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा। भगवान के 7 और 108 नाम जो प्रसिद्ध हैं, उन नामों का भजन करो, कीर्तन करो तो आपके पाप प्रक्षालित हो जाएंगे। तो वही 108 शिव महापुराण की कथा है। जैसे केवल चंद्रशेखर नाम हो गया भगवान का, गंगाधर हो गया, तो उसी नामों की व्याख्या ही शिव महापुराण है। बोले किसके मुख से सुने? तो नारद जी को लगा कि मेरे पिताजी ने सभी वेदों का निर्माण किया है, तो क्यों ना पिताजी के ही मुख के आश्रय का ग्रहण करें। तो भगवान नारद जी ब्रह्मांड पहुंचे, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपनी समस्त दुर्दशा का दर्शन कराते हुए शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए तैयार हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और परमात्मा का आश्रय लेकर के अपनी वाणी को पवित्र किया। जो भी संत महात्मा या देवता परमात्मा के गुणानुवादों को जब गाता है तो उसका भाव केवल एक होता है कि मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी। वाणी की सार्थकता तब है जब हम अपनी जिह्वा के द्वारा परमात्मा के मंगलमय नाम गाएं और भगवान की दिव्य लीलाओं का वाचन करें। नारद जी से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा इस संसार में कुछ भी नहीं था। कल आपको बताया था भागवत जी श्री शिव महापुराण में, तो भगवान शिव ने आनंद वन का आश्रय लिया था। एक वन परमात्मा ने निर्मित किया जिसका नाम आनंद वन रखा। उसी को अपन काशी कहते हैं। सबसे पहले इस भूमि पर काशी का पदार्पण हुआ। आज भी काशी भोले बाबा के त्रिशूल पर समाहित है। महाप्रलय आता है जब संसार समाप्त हो जाता है, लेकिन काशी का विनाश नहीं होता। ये वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया है। वहां के जो मंदिर और शिवलिंग आदि हैं
पुरातत्व विभागों ने उसकी गणना करने में अपनी स्वयं की असमर्थता व्यक्त की है और कहा है करोड़ों वर्षों से भी ज्यादा यहाँ के ये पत्थर और ये शिवलिंग आदि है, इनका कोई गणना काल नहीं उनको समझ में आया। भोले बाबा काशी में निवास करने लगे। वहीं पर मैंने आपको बताया था मणिकर्णिका तीर्थ के बगल में चक्रपुष्करणी तीर्थ है, जिसमें बड़ा भारी एक क्षीर समुद्र का परमात्मा ने निर्माण किया और वहीं पर भगवान नारायण ने अपना वास लिया। आज भी भगवान नारायण श्याम वर्ण के काशी में वहां पर विराजे हैं। नारम जलम तदेव ऐनम यस्य स नारायण, जो व्यक्ति या जो देवता जल में अयन करें सोएं, ऐसे देवता का नाम नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। परमात्मा के नाभि कमल से ब्रह्मा जी बोल रहे मेरा जन्म हुआ और मैंने परमात्मा का दिव्य आश्रय लिया, भजन किया, तो भगवान ने कहा जाओ ब्रह्मा तुम्हें हम ब्रह्मांड का मालिक बनाते हैं। तो इसमें ब्रह्मा जी की आयु का प्रमाण और पृथ्वी आदि जितने ग्रह हैं इन सबका प्रमाण बताया है। हजारों करोड़ों ऐसे ब्रह्मांड हैं, उनके नियंता परमात्मा हैं, सदाशिव हैं। भगवान ने सबको अपना अपना काम सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, सनक सनंदन सनत कुमार 4 बेटों को जन्म दिया। रुद्र भगवान भी एकादश के रूप में पधारे। छाया से ब्रह्मा जी के यहाँ से करदम महात्मा का जन्म हुआ, जिनका विवाह देवहूति मैया के साथ संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने रति और कामदेव को जन्म दिया और संकल्प मात्र से 10 प्रजापतियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, कृतो, वशिष्ठ, भृगु, दक्ष, नारद आदि ये ब्रह्मा जी के बेटा है। महात्मा ब्रह्मा जी को लगा कि अभी तक तो हम मानसिक संकल्प से सृष्टि कर रहे हैं, अब पति पत्नी के धर्म से सृष्टि का निर्माण हो। तो मनु और शतरूपा का जन्म, सबसे पहले कोई मानव बना तो वो महात्मा मनु हैं, जिनका विवाह शतरूपा के साथ संपन्न किया। तो मनु की संतान होने के कारण हम मानव कहलाए। आदि मानव महात्मा मनु हैं। इनकी सृष्टि का वर्णन किया। महात्मा अरिचि और उनके बेटे कश्यप के अनंत विवाह हुए। लिखा हुआ है कि इन्हीं 10 प्रजापतियों में पुलस्त महाराज थे, जिनके 2 विवाह हुए। पहली पत्नी से कुबेर का जन्म हुआ और जो दूसरी इनकी पत्नी थे उससे रावण, कुंभकर्ण आदि का वर्णन बताया। कुबेर का नाम आया तो नारद जी ने कहा कि भगवान कुबेर तो परमात्मा का सखा है, मित्र है, और ये पुलस्त का बेटा है, तो भगवान से मित्रता इसको कैसे हुई? इसने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से शुभ कर्म किए थे जिससे साक्षात भोले बाबा का सखा पद इसको प्राप्त हुआ? भगवान शिव ने मित्र बनाया, क्या कारण है? बड़ी सुंदर कथा आई है। सब लोग बड़े भाव से एकाग्र चित्र होकर के इस कथा का आश्रय लेंगे। भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि बेटा, आसीत काम्पिल्य नगरे सोमयाजित कुलोद्भवः दीक्षतो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः। एक समय की बात है, एक काम्पिल्य नाम का नगर था जहां पर सोमयाजित कुलोद्भव, सोमयाज कुल में उत्पन्न होने वाले एक पंडित जी थे, जिनका नाम था यज्ञदत्त। बड़े ही प्रकांड और विद्या में विशारद थे। द्वितीय एव भास्करा, लिखा है दूसरे सूर्य के समान थे, इतने विद्वान थे। आचार्य को जब ज्ञान हो गया, विद्या में प्रवीण हुए, तो वहां के राजा ने इनको पुरोहित पद पर नियुक्त कर दिया था। इसलिए यज्ञदत्त का दूसरा नाम महात्मा दीक्षित हो गया। दीक्षित से सब जानते थे, क्योंकि वो राजा के यहाँ राजपद पर प्रतिष्ठित हो गए। कई लोगों के घर में होता है ना पुरोहित, कई लोग बजने लग जाते हैं, फिर वो अपने सरनेम में लिखते हैं पुरोहित, जबकि कोई पुरोहित सरनेम नहीं है, उनकी वो पदवी है। कोई गुरु लिखते हैं अपने आप को। ऐसे ही दीक्षित एक पद है, महात्मा का नाम संसार में दीक्षित प्रचलित हो गया। विवाह हुआ। विवाह करने के बाद
कोई ऐसा देव योग रहा होगा पूर्व जन्म का कि जितने विद्वान ब्राह्मण थे इनका बेटा उतना उल्टा होगा। पंडित जी ने तो उस बेटे का मन से अच्छा सुंदर नाम रखा, और नाम क्या रखा गया? गुण निधि, सभी प्रकार के गुणों का समुद्र, खजाना। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, नारद आसीद गुण निधिर नामो दीक्षित तस्यात वही सुतः अथ पित्रान अभिज्ञातो दूत कर्म रतो भवः। बड़े ही अशुभ कर्म में वो प्रवीण हो गया। नटपाखंड भांडिस्तो वृद्ध प्रेम परस्पराह। जो कुमार्गामी व्यक्ति हैं उन्हीं से इसकी मित्रता होती थी। तो यहां पर लिखा हुआ है कि देखिए, जब छोटे छोटे कोई अशुभ कर्म ये बालक करने लगा तो माता को लगा कि इस बालक के पापों की जानकारी पिता तक नहीं जाना चाहिए। कई बार माता ऐसा कर लेती हैं, बच्चों के पापों पर पर्दा डाल देती हैं और पिता तक समाचार नहीं हो पाता। बोले कुछ नहीं, वो तो ऐसे ठीक है, अच्छा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, अरे थोड़ा सा ही तो करता है। ऐसा करते करते वो धीरे धीरे बड़ा भारी अपराधी हो जाता है। ऐसा समय आया कि यह एक पुत्री तन्मात्रा, केवल एक ही बेटा था। एक बेटा थोड़ा ज्यादा प्रेम में बिगड़ने की गुंजाइश बढ़ जाती है। माता को लगा कि अब ये सुधर जाएगा सुधर जाएगा सुधर जाएगा, तो बहुत ज्यादा इसने अनुशासन नहीं किया। माता शत्रु पिता वैरी एन वालो न पाठिता ते शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यतः। वो माता पिता उस संतान के लिए शत्रु के समान है, वैरी के समान है, जो अपने बच्चे को सुंदर शास्त्रीय शिक्षा प्रदान न करे। पंडित जी तो व्यस्त रहते होंगे पूजा पाठ में, यहां वहां, तो वो समय नहीं दे पाए। एक बार क्या हुआ, उसकी मां ने अपने बेटे को बुलाया, और जब वो बड़ा हो गया, 18 वर्ष का हो गया, युवान अवस्था है, मैया ने अपने बेटे को कहा कि देखो पुत्र, आपके पिता की कीर्ति कितनी छा रही है। कहीं से निकल जाते हैं तो व्यक्ति दंडवत प्रणाम करता है पिता को, और तुम्हारा ननहाल पक्ष भी अशुद्ध नहीं है। आपके नाना जी कितने बड़े राजपुरोहित रहे और वो कितने शुद्ध धर्मात्मा हैं। दोनों कुल पवित्र होने के बाद भी तू ऐसा दुराचारी क्यों हो गया? यहां पर शपथ ले रही है उसकी मां। वो कह रही है, हे बेटा, मैंने रजो धर्म निवृत्ति के बाद जो स्नान किया है तो कभी किसी दुष्ट व्यक्ति का मैंने दर्शन नहीं किया, और इसके साक्षी भगवान शिव हैं। इसमें लिखा है, मैंने अक्षरशः पालन मैंने सदाचार का और पातिव्रत धर्म का किया। उसकी मां अब विचार कर रही कि आखिर चूक कहां हो गई, गलती क्या है मेरी। लोकमान्य स्थिति पाप, पाप क्या हो गया मुझे? बेटा समझ जाओ, ब्राह्मणों का धन धन नहीं होता, ब्राह्मणों का संसार में वैभव वैभव नहीं है, ब्राह्मण की संपत्ति संपत्ति नहीं है, ब्राह्मण का धन केवल सदाचार है और सत्संग है। ब्राह्मण जाति के लिए बहुत सुंदर श्लोक शिव पुराण में है। ब्राह्मणा नाम धनम तात सद्विद्या साधु संगमाः त्यक्त्या दुर्वृत्त संसर्गम साधु संगरतो भवः। हे पुत्र, ब्राह्मण के लिए केवल साधुओं का संग और सदाचार सद्विद्या उसका सबसे बड़ा धन है। तू ये सभी प्रकार के कुकर्मों का त्याग कर दे बेटा। अब तो इसको ऐसा लग रहा है कि ये मां व्यर्थ की ही बातें कर रही है। इस मैया को तो लग रहा पागल कुत्ते ने काट लिया। बाद में ऐसा होता है। शुरू में जो न समझाए ना, भागवत जी के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी बोल रहे हैं, कौमार्य आचरेत प्राज्ञः। प्रहलाद जी बोल रहे हैं, यदि आपको भक्ति करना है, यदि भगवान के साधक बनना है, तो कौमार्य अवस्था से ही भगवान का भजन प्रारंभ कर दो। 7-8 वर्ष से ही आप सत्कर्म करना प्रारंभ कर दीजिए। लोहा जब गर्म होता है तो उसका आप जो बनाना चाहो बन जाता है, जैसा मोड़ना चाहो, जो आकृति देना हो वो हो जाता है। लोहा ठंडा हो जाए फिर तो आप कितना भी पीटिए, पीटने पर या तो वो टूट जाएगा, या उस पर जो हथौड़ा आप प्रहार कर रहे हो वही हथौड़ा उचट के आपके पास आएगा और आपको भी प्रहार हो सकता है। बालक की यही दशा हुई।
अब इसको लग रहा है ये माँ को आज हो क्या गया, क्या बातें कर रही है। लौट करके माता पिता को बच्चे समझाने लगते कि पिताजी आप नहीं जानते, अरे आजकल का समय अलग है, आप कुछ नहीं जानते इसमें। बेटे समझाने लगते। अब मैया को लगा अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, एक बार यदि पतिदेव को पता चल जाएगा तो हमें तो वो मृत्यु दंड प्रदान कर देंगे। ब्रह्मा जी भगवान नारद जी को कहते, नारद जी एक बार हुआ क्या, ये पाप कर्म करते करते ये पापों का सरदार हो गया, नायक बन गया ये दुष्टों का। इतना घोर पाप किया ब्राह्मण जाति में जन्म लेने के बाद भी कोई सदाचरण जीवन में नहीं उतर पाया। उसके पिता ने एक किसी व्यक्ति के हाथ में एक अंगूठी देखी जो स्वर्ण की अंगूठी और रत्नों से आच्छादित थी, रत्न आदि लगे थे। तो उस व्यक्ति के हाथ में जब इसने अंगूठी देखी दीक्षित महाराज ने, तो पूछा कि भैया आपके पास ये अंगूठी कहां से आ गई, ये तो मेरी अंगूठी थी, आपको कैसे मिली। तो वो जो व्यक्ति था उसने क्या कहा दीक्षित महाराज से, पिता पीते न पापी नान, हे पंडित जी आपके पिता पापी नहीं थे, आपने किसी प्रकार का पाप या अशुद्ध आचरण नहीं किया, लेकिन आपका जो ये बेटा है ना, लब्ध्वा मुद्रा त्वदीयेनो पुत्रेण एव समर्पितः मम मातुर पूर्वयुक्ते त्यक्त्वा नीतो ही साल्वकः। बोले महाराज आपके वंश में कोई पापी नहीं हुआ, लेकिन जो आपका बेटा है ना वो सभी प्रकार के कुकर्मियों का सरदार है। आपके ही बेटे ने ये मुद्रिका मुझे दी है और वो जुआ में हार गया, उसी के कारण उसको जितने भी जुआरिया हैं, लिखा है शिवपुराण में, नग्नी कृत प्रतिदिनम बध्यते द्यूतमा क्रियाम, इसको निर्वस्त्र कर देते हैं जब ये हार जाता है। इसके पास जो सामग्री होती सब ले लेते हैं हम लोग, जब कुछ नहीं बचता तो निर्वस्त्र होकर के इसको बांध देते हैं, पीड़ित करते हैं। और ये आपके जुआरियों का सबसे बड़ा खल है। महाराज इसने क्या क्या नहीं दिया मुझे। तो वो व्यक्ति बताने लगा कि एक सुंदर साड़ी जो है अनेक प्रकार के रेशमी वस्त्र से बनी हुई थी, जिसमें नाना प्रकार के स्वर्ण आदि लगे थे, वो इसने मुझे प्रदान किए। सोने चांदी के जो वस्त्र आदि थे वो सब इसने बताए। अब तो क्रोध में लाल पीले होते हुए दीक्षित महाराज, जिनको एकाएक ऐसा पता चले कि हमारा बेटा तो इतना कलंकी है, तो शिव पुराण में लिखा है उसने अपना गमछे से मुंह ढांक लिया। उसको लगा कि अब मुंह दिखाने लायक हम नहीं हैं, अभी तक तो पता नहीं था, लेकिन जब पता चला तो उसने मुंह छुपा लिया और छुपते छुपाते हुए अपने घर में प्रवेश कर गया। जैसे ही घर में प्रवेश किया अपनी स्त्री से कहने लगा, देवी जल्दी से वो अंगूठी निकाल के दो, मुझे अंगूठी पहनना है। अभी बताया नहीं कि क्या स्थिति है। तो पत्नियों का कई बार होता है, वो यदि कोई कार्य टालना हो तो अन्य कार्यों को बताने लगते, बोले देखो दोपहर का समय है, भोजन बनाना है, अंगूठी तो कहीं ना कहीं मैंने रख दी है, भूल गई, मैं ढूंढ के दे दूंगी, लेकिन अब अभी आप ऐसा करो, हाथ पैर धो, संध्या करो और आप भोजन पाइए। बोले कुछ भी नहीं, पहले आप अंगूठी लाइए, अंगूठी दिखाओ कहां पर रखी है। और वो यहाँ पर साड़ी टंगी रहती थी, शिवपुराण में लिखा है ऐसा, वो आजकल दिखाई नहीं दे रही, कहां गई वो। दक्षिण क्षेत्र में मिलने वाला बड़ा भारी तांबे का पात्र जो मुझे अमुक यज्ञ में मिला था, वो कहां है। जितनी वस्तुएं उसको आज तक मिली थी, बड़ी बड़ी चीजें, एक एक बताया उसने, वो यहां लाओ, कहां गई। अरे दुराचारणी, यहां पर उसने लिखा हुआ है। और वो दीक्षित महाराज कहते हैं कि जल्दी से तिल लाओ, जवा लाओ और कुसा लाओ। तो स्त्री ने पूछा, महाराज तिल और जवा और ये तो श्राद्ध की वस्तु है, ये क्यों चाहिए। बोले मैं जीते जी उस बालक का पिंडदान करना चाहता, तिलांजलि दे दूंगा, उसका मुख नहीं देखना चाहता ऐसे बालक का। शिव पुराण में लिखा है, अनपत्योस्मि देहानाम तुष्टेन कुल दूषिताः उत्तिष्ठ्यान पापस्तम तस्मै दत्तान तिलांजलि। देवी जल्दी से कुशा लाइए, तिल लाइए, मैं जीते जी बालक की तिलांजलि दे दूंगा, ऐसे बालक का मुझे दर्शन नहीं करना। बेटे का परित्याग कर दिया, पत्नी को छोड़ दिया, वो विचार किया कि जितना शेष जीवन बचा है भगवान का भजन कर लो, ये दुनिया तो ऐसे ही चलेगी। एक आध बार समझाओ आप किसी को, समझ में आ जाए तो ठीक है, और यदि व्यक्ति समझे ना तो स्वयं को समझ जाना चाहिए कि अब हमारी यहाँ पर कोई आवश्यकता
नहीं है, सब छोड़ दिया, जो कुछ था सब त्याग करके तजे ते कम कुलस्यार्थे नीति शेषा सनातनी। शिव महापुराण में लिखा है कि कुल की रक्षा करनी हो यदि आपको तो कलंकियों का आप परित्याग कर दो। मोहवश यदि आप ऐसे पापियों की रक्षा करोगे, अपने घर में आश्रय दोगे, तो आपका संपूर्ण परिवार पितर भी कलंकित हो जाएंगे। त्याग दिया महाराज ने, बेटे को छोड़ दिया। दुष्ट दुराचारी था, जुआरी था, ऐसे व्यक्तियों से फिर श्रम नहीं होता और वो कभी भी धर्म से धन अर्जित नहीं कर सकते व्यक्ति, क्योंकि अधर्म की आदत उनको पड़ गई है। अब इसने विचार किया कहां जाएं, क्या करें, पिताजी ने तो मुझे छोड़ दिया, तो निराश होकर के घर से निकल गया, परेशान हुआ। चलते चलते एक जंगल पहुंच गया। गुणनिधि नाम का वो बेटा, जंगल में देखा कि कोई शिव मंदिर है, एकांत शिवालय है। एकांत में जहां भगवान शिव विराजे हों, वहां के पूजन की बड़ी भारी महिमा लिखी है। एक बार निर्जल जंगल के शिवलिंग को आप एक लोटा जल चढ़ा दो, यदि हो सके तो विधिवत अभिषेक कर दो, तो हजारों, कई जगह मैंने पढ़ा है कि एक बार निर्जल जंगल के शिवलिंग का पूजन करने मात्र से आपको मोक्ष हो जाएगा। जैसे किसी अनाथ प्रेत का उद्धार करने के लिए आप कोई पुण्यदान आदि कर्म करो तो सीधा मोक्ष होता है उसका और करने वाले का। इसी तरह निर्जल जंगल में जहां जल भी भगवान शिव को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, कई जगह भगवान को विराज देते हैं व्यक्ति और स्थापना तो कर देते, लेकिन उनकी देखभाल, उनकी पूजन आदि की व्यवस्था नहीं हो पाती। वहां के पूजन की बड़ी भारी महिमा है। ऐसे ही जंगल में ये गुणनिधि गया, दूर से देख रहा था। 2 दिन हो गए इसको, भूख प्यास लगी, कोई व्यवस्था नहीं थी इसके पास। इसको लगा कि इस मंदिर के पंडित जी जल्दी से पूजा करके चले जाएं और जो भी होगा तो यहाँ भगवान शिव का प्रसाद हम पालेंगे। बहुत भूख थी, छुपा हुआ था। संयोग से लिखा हुआ है उस समय शिवरात्रि का समय था। ब्राह्मण ने विचार किया रात्रि के 3:30 बजने वाले हैं, 3 पहर की पूजा पूरी हो गई आचार्य की। 4थे पहर की पूजा करने के लिए तैयार हुए तो लगा स्नान कर लें। तो जैसे ही ब्राह्मण मंदिर से निकले